नमस्कार, मैं शैलेंद्र। आइए जानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष पद के बारे में। आखिर क्यों अहम है यह पद? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका क्या होती है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में 93 में लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की भूमिका के लिए 2 सदस्यों को चुनने का अधिकार है। जब भी ये पद खाली होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष का पद का हमारे संसदीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान है। अध्यक्ष उस सदन की गरिमा और शक्ति का प्रतीक होता है जिसकी वो अध्यक्षता करता है। पद और वरीयता के संबंध में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अपने अपने राज्यों के राज्यपाल और पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री के बाद छठे स्थान पर भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ लोकसभा अध्यक्ष का पद आता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। एक बार जब लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित हो जाती है, जैसे इस बार 27 जून को अनुमोदित है, 26 जून को, और लोकसभा सचिवालय द्वारा अधिसूचित हो जाती है, तो कोई भी सदस्य महासचिव को संबोधित करते हुए लिखित रूप से प्रस्ताव दे सकता है कि किसी अन्य सदस्य को सदन का अध्यक्ष चुना जाए। लोकसभा में अध्यक्ष का चुनाव इसके सदस्यों में से सभा में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष के चुनाव के लिए कोई विशेष योग्यता निर्धारित नहीं की गई है और संविधान में मात्र यह अपेक्षित है कि वह सभा का सदस्य होना चाहिए। सामान्यतः सत्तारूढ़ दल के सदस्य को ही अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। उम्मीदवार के संबंध में एक बार निर्णय ले लिए जाने पर आमतौर पर प्रधानमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री द्वारा उसके नाम का प्रस्ताव किया जाता है। प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव को आवश्यकता के अनुसार सभा में मत विभाजन द्वारा फैसला किया जाता है। यदि कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो पीठासीन अधिकारी घोषणा करेगा कि प्रस्तावित सदस्य को सभा का अध्यक्ष चुना गया है। नतीजा घोषित किए जाने के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष को प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता द्वारा अध्यक्ष को आसन तक ले जाया जाता है। उसके बाद सभा में राजनीतिक दलों और समूह के नेताओं द्वारा अध्यक्ष को बधाई दी जाती है। उसके जवाब में सभा में धन्यवाद भाषण अध्यक्ष देते हैं और इसके बाद नया अध्यक्ष अपना कार्यभार ग्रहण करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका क्या होती है? यह पद अहम क्यों है? भारत में लोकसभा अध्यक्ष सभा का संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख होता है। वह सभा का प्रमुख प्रवक्ता होता है और वो एक निष्पक्ष आसन होता है। लोकसभा का सदस्य जो भी बनते हैं उनका वो निष्पक्ष होते हैं। वो किसी भी पार्टी के प्रति वो पक्षधर नहीं होते, निष्पक्ष होते हैं। लोकसभा की कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व तो अध्यक्ष पर ही होता है। लोकसभा अध्यक्ष को संसद में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आने वाली वास्तविक आवश्यकताओं और समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। सदन का संचालन, प्रश्न और अभिलेख, ध्वनिमत विभाजन, अविश्वास प्रस्ताव, मतदान और सदस्यों की अयोग्यता जैसे आम मामले में अध्यक्ष की शक्तियाँ होती है और अध्यक्ष की शक्तियों में ये सारे चीज़ें आते हैं। देश में डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी ने लोकसभा के चौथे अध्यक्ष के रूप में काम किया था। रेड्डी के भी 2 कार्यकाल रहे हैं, जिसमें पहला मार्च 1967 से जुलाई 1969 तक और दूसरा मार्च 1977 से जुलाई 1977 तक रहा। रेड्डी चौथी लोकसभा के आंध्र प्रदेश के हिंदूपुर सीट से निर्वाचित हुए थे। हमारे संसदीय इतिहास में नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे अध्यक्ष हैं जिन्होंने अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालने के बाद अपने दल से औपचारिक रूप से त्यागपत्र दे दिया था। अध्यक्ष पद पर चुने जाने के बाद तुरंत उन्होंने कांग्रेस की अपनी 34 वर्ष पुरानी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था। उनका यह मानना था कि अध्यक्ष का संबंध संपूर्ण सभा में होता है, वो सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए उसे किसी दल से जुड़ा नहीं होना चाहिए, या ये कहें कि उनका संबंध किसी भी दलों से उसका संबंध नहीं होना चाहिए अध्यक्ष का। वो एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष भी थे जिन्हें सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुने जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 2014 से 2024 तक पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने वाली बीजेपी इस बार 240 सीट पर ही सिमट कर रह गई है। हालांकि इसके नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन को बहुमत जरूर मिला।
वहीं नई सरकार में मंत्री पद और लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर खींचतान मची हुई है और उसकी खबरें सामने आ रही है। कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि इस चुनाव में किंग मेकर के रूप में उभरी टीडीपी और जेडीयू दोनों ही लोकसभा स्पीकर के पद पर अपना कब्जा चाहती है। वहीं भाजपा इस पद को अपने किसी भी सहयोगी दल को देने के लिए तैयार नहीं है। स्पीकर का इतना शक्तियाँ होती है कि भाजपा नहीं चाहती है कि दूसरे दल का स्पीकर बने। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि आखिर इस पद में ऐसा क्या है जिसे लेकर एनडीए गठबंधन के सहयोगियों में इतना ज़्यादा रस्साकसी है। बता दें कि लोकसभा स्पीकर का पद एक संवैधानिक पद है। संसद में किसी बिल के पास होने या किसी प्रस्ताव के समय इनकी भूमिका निर्णायक होती है। दरअसल स्पीकर के पास एक दल बदल विरोधी कानून लागू करने का अधिकार भी होता है, जो सदन के अध्यक्ष को बहुत शक्तियाँ देता है। कानून के अनुसार सदन के अध्यक्ष के पास दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों को तय करने का पूर्ण अधिकार है। वहीं नीतीश कुमार पहले भी बीजेपी पर अपनी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगा चुके हैं, इसलिए वो किसी भी बगावत के मूड में नहीं आना चाहते और स्पीकर का पद ऐसे किसी भी चाल के खिलाफ ढाल के तौर पर चाहते हैं। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के पास ये पद होने के कारण ये टीडीपी इस बार भी इस पद पर अपना कब्जा बनाना चाहती है। लोकसभा स्पीकर का पद इतना अहम होता है कि वो चाहे तो लोकसभा में की पूरी ताकत उसके पास होती है। दल बदल से लेके बिल पास होना से लेके हर तरह का अधिकार उसके पास होती है। इसीलिए ना भाजपा चाहती है कि दूसरे पार्टी का अध्यक्ष बने, ना उनके सहयोगी पार्टी चाहते हैं। जदयू चाहती है हमारे पार्टी का बने, टीडीपी चाहती है हमारी पार्टी का बने। जदयू टीडीपी में गठबंधन हो जाती है, अगर ये दोनों में से किसी एक का बनता है तो उस स्थिति में इंडिया कह रही है कि मैं समर्थन दूंगी, नहीं तो फिर इंडिया गठबंधन बोल रही है कि मैं भी अपना अध्यक्ष पद के लिए अपना भी उम्मीदवार खड़ा करूंगा। अब देखिए, अध्यक्ष भाजपा का होता है, टीडीपी का होता है, जेडीयू का होता है या इंडिया का होता है। धन्यवाद।